Okay, so today we start with the routing algorithms. Now I'm going to stop sharing the screen. Now, first, what is the basic definition of routing algorithms? If any query from your side, you can just raise your hand. ठीक है, कोई भी query होगी तो तुम में से कोई भी hand raise कर देना, तो मेरे को लग जाएगा पता. First we discuss the routing algorithms. Routing algorithms का मतलब होता है to define the different routes. Define the different routes from source to destination. फॉर एग्जाम्पल, पहले तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल बता देता हूँ. सपोज हमें यहाँ से चंडीगढ़ जाना है एंड वी हैव द मल्टीपल पाथ्स. अब कौन से पाथ को फॉलो करके हम लोग चंडीगढ़ पहुंचेंगे? दिस इज कॉल्ड द रूट फ्रॉम द अमृतसर टू द चंडीगढ़. एंड द राउटिंग एल्गोरिदम मीन्स वी हैव द नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स. हम लोग उन एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हैं फ्रॉम यस. मैंने अभी स्क्रीन शेयर की भी नहीं हुई है, मैसेज आ गया मेरे को, बट अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं हुई. वी सिंपली डिस्कस. अभी मैंने कहा था पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो मैं समझा देता हूँ. हाँ, ओके. देन आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. पहले मेरे को था कंसेप्ट समझ आ जाए. क्लियर? तो राउटिंग एल्गोरिदम्स यही चल रहा था कि जैसे अमृतसर से चंडीगढ़ जाना है, डिफरेंट पाथ्स हैं अमृतसर से चंडीगढ़ पहुंचने के. किस पाथ को फॉलो करके हम लोग वहां पे पहुंच रहे हैं? दिस इज कॉल्ड द रूट फ्रॉम द अमृतसर टू द चंडीगढ़. Same in the case of computer networks. Whenever we are going to send some data, we are the sender, और जिसको हम लोग डेटा सेंड करते हैं वो रिसीवर हो गया. We have the multiple paths from sender to receiver. अब किस पाथ को फॉलो करके हम लोग वहां पहुंचेंगे? That depends upon any algorithm. किस एल्गोरिदम को हम लोग फॉलो करके वहां पे पहुंच रहे हैं. क्लियर? ओके. This is all about the routing algorithms. Routes को define करना. We have the different algorithms. In this case, we have the two routing algorithms in our syllabus. The first one is the shortest path, and the second one is the optimality principle. The first is shortest path. Shortest path का मतलब है, as the name implies, the shortest route. We just find out the shortest route. Shortest route का मतलब है हमारे पास 4 routes हैं source से destination पे पहुंचने के लिए. सॉरी, बट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू. हम लोग वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं, डिफरेंट पाथ को कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं कि पहले पाथ को फॉलो करें तो इतना टाइम लगेगा वहां पे पहुंचने के लिए, दूसरे को फॉलो करें तो इतना लगेगा, तीसरे को फॉलो करें तो इतना. अब उनमें से जो भी शॉर्टेस्ट होगा हम लोग सिंपली उसको फॉलो करके वहां पहुंच जाएंगे. क्लियर? ये शॉर्टेस्ट पाथ है. अभी आगे जाके तुम्हें डिफाइन करके बताता हूँ पीपीटी शेयर करके. क्लियर? एंड द सेकंड वन इज ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल. We all know what is the meaning of optimality. Optimality means the best or the right way. Optimality principle का मतलब होता है, रफली समझा देता हूँ, then I am going to share the screen. Optimality principle का मतलब है, suppose if हम लोग अमृतसर से चंडीगढ़ जा रहे हैं, ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर अमृतसर से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए वाया जलंधर होके हम लोग चंडीगढ़ जाएंगे, ये ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल है, तो ऑटोमेटिकली जलंधर टू चंडीगढ़ भी उसी रूट को फॉलो करके जाएंगे. क्लियर? ये समझ आया? मैं रिपीट कर रहा हूं. इफ अ रूट फ्रॉम अमृतसर टू चंडीगढ़ इज द ऑप्टिमल रूट एंड द रूट गोइंग फ्रॉम द जलंधर, तो ऑटोमेटिकली द रूट फ्रॉम जलंधर टू चंडीगढ़ also follow the same route. This is called the principle of optimality. Clear? Any doubt? या कोई नहीं समझ आया? Just raise your hand. What is optimality principle? Okay. Okay, now I'm going to share the screen. One thing is, तुम में से अगर किसी के पास विपन का नंबर है तो उसको मैसेज कर दो कि जो ये क्लास ज्वाइन करनी है विद योर नेम एंड रोल नंबर आओ. उसने नेम के आगे पता नहीं कौन से इमोजी लगाए हुए हैं, तुम में से कोई भी एक उसको मैसेज कर दे, देन उसको परमिट करूंगा क्लास में. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. Okay. I think the screen is visible to everyone.
Let's start with this, the optimality principle and the shortest path. Before we get into the specific algorithms, it may be helpful to note that one can make a general statement about the optimal routes without regard to the network topology or the traffic. What it means, without botheration of the network topology कि कौन सी topology वहाँ पे use हो रही है and what is the traffic on that particular route. Beyond that, we just focus on the optimality route. Optimality route means the best route from source to destination. Clear? This statement is known as the optimal principle and this is called optimal principle. What it means कि जो optimal route हमारे पास है, we have to follow that particular route. Either जितना मर्जी उस पर ट्रैफिक हो या कोई भी टोपोलॉजी वहां पे यूज की हो, but we have to follow the optimal path and this is known as the optimal principle. Clear? Now it states that if a router J is on the optimal path from router I to K, what it means, from I to K, if J is in between the path and then the optimal path from J to K also falls along the same route. वही डेफिनेशन जो तुम्हें अभी मैंने बताई. सपोज इफ, मैं तुम्हें फिर रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को समझ लेना, इसी को एक्सप्लेन करना है तुम लोगों ने. सपोज इफ B is in between the path from A to C, ए से सी पे जाने के लिए बी अगर बीच में आ रहा है, बी इज द मिडल राउटर ऑन द ऑप्टिमल पाथ, देन ऑल्सो इफ any route from B to C, they can also falls on the same route. This is called the optimality principle. Clear? To see this, call the part of the route from I to J and the best route from the route R2. Clear? If a route better than R2 existed from J to K, it could be concatenated with R1 to improve the route from I to K. Concatenating our statement that the R1 R2 is optimal. If this route is optimal, as a direct consequences of the optimality principle, we can see that the set of optimal routes from all sources to a given destination from a tree rooted as a destination. अब तुम्हें समझा देता हूँ. कहता अगर एक ऑप्टिमल रूट है हमारे पास फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन और इन बिटवीन जितने भी राउटर्स आ रहे हैं, अगर उन राउटर से डेस्टिनेशन का रूट सेलेक्ट करना हो तो ऑटोमेटिकली वो वही कॉमन रूट होगा, बिकॉज वो मेन रूट का सब पार्ट हो गया. इफ द मेन रूट इज ऑप्टिमल, ऑटोमेटिकली द सब पार्ट्स आर द optimals. Clear? And if the multiple paths they are optimal, if multiple paths they are optimal from the destination part, so they are called a tree rooted destination. Tree rooted means a number of trees are going towards to the destination. What it means, the number of paths they are going towards the destination part. Clear? Such a tree is called a sync tree and that tree is known as sync tree. That is defined in the figure where the distance metric is the number of hoops. Note that a sync tree is not necessarily unique. Other trees with the same path length may exist. वो unique नहीं होंगी. Number of trees are there. Number of trees means number of paths are there. We have the number of paths from source to destination. लेकिन जितने भी ऑप्टिमल पाथ्स होंगे उनकी एक ट्री बन जाएगी एंड दैट पर्टिकुलर ट्री इज नोन एज सिंक ट्री. क्लियर? The goal of all routing algorithms is to discover and use the sync tree for all the routers. What it means, optimal path तुमने define किया, वो tree पे add कर दिया. कोई और optimal path हमने define किया same destination का, tree में add कर दिया. What it means, the new tree can be formed and जितनी भी नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी वो उस ट्री को फॉलो करके जाएंगे. क्यों? बिकॉज वो ट्री हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि दिस इज द ऑप्टिमल पाथ. क्लियर? एंड दैट पर्टिकुलर ट्री इज नोन एज सिंक ट्री और वो बाकी के राउटर्स के लिए सिंक ट्री बन जाएगा. क्लियर? एनी इशू इन दिस? एनीवन फ्रॉम योर साइड? जस्ट रेज योर हैंड, फिर कोई और एग्जांपल से फिर समझा दूंगा. इफ दिस इज क्लियर टू यू देन इट्स ओके. Okay, the next is the definition. The first is subnet and the second one is a sync tree from wait, clear? Okay, that's good. If
दिस इज क्लियर टू यू। अब ये डायग्राम ध्यान से समझना, जो फिगर ए है लेफ्ट पे जो है वो सबनेट है, और बी पे जो है वो सिंक ट्री है फॉर राउटर बी। राउटर बी मींस बी इज द मिडल पार्ट। अब सिंक ट्री और उसमें डिफरेंस समझ लो। सबनेट का मतलब हुआ द नंबर ऑफ डिफरेंट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, क्लियर। बट सिंक ट्री का मतलब हुआ द नंबर ऑफ ऑप्टिमल पाथ्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जितने भी नंबर ऑफ ऑप्टिमल पाथ होंगे, ऑप्टिमल पाथ का मतलब है सोर्स टू डेस्टिनेशन जाते वक्त जितने भी राउटर्स इन बिटवीन द पाथ आएंगे, उन सभी राउटर्स को मार्क करके ट्री बना देना, एंड दैट पर्टिकुलर ट्री इज नोन एज सिंक ट्री। और सिंक ट्री बाकी की कन्वर्सेशन के लिए यूज होगी, बिकॉज सपोज लुक एट द डायग्राम बी, suppose we have a sync tree. Now we know these are the defined paths and these are the optimal paths. अब इनमें से कहीं पे भी कोई भी कन्वर्सेशन हम लोगों को करनी है, कन्वर्सेशन का मतलब है कोई भी डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना है, तो सिंपली वी कैन फॉलो द सिंक ट्री। अब हम लोग को सबनेट नहीं देखना पड़ेगा, सबनेट का मतलब है द नंबर ऑफ टोटल पाथ्स, बट राइट नाउ वी हैव अ सिंक ट्री। सिंक ट्री का मतलब है अब हमारे पास ऑप्टिमल पाथ्स की एक ट्री है जिसको फॉलो करके हम लोग अपने वाले डेटा को सेंड कर सकते हैं, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम, द सबनेट एंड द सिंक ट्री, क्लियर। Okay, the next, since a sync tree is indeed a tree, it does not contain any loops. ये डायग्राम देख सकते हो, द नो लूप इज देयर। लूप का मतलब होता है अगेन उसी रूट पे वापस आके फिर किसी और रूट पे रीडायरेक्ट होना, वो इसमें नहीं हुआ, क्योंकि जी इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिमल पाथ्स। जो सबनेट में था वहां पे सबनेट पे देखो लूप्स बने हुए थे, बट सिंक ट्री में ऐसा लूप नहीं होगा। So each packet will be delivered within a finite and bounded number of hops. Finite means countable. We know the number of hops कितनी है, number of systems कितने हैं, कितने systems को क्रॉस करके या कितने राउटर्स को क्रॉस करके मेरे वाला डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, क्लियर। इन प्रैक्टिस लाइफ इज नॉट क्वाइट दिस इजी, मीन्स इट जस्ट गिव द सिंपल एग्जांपल कि लाइफ इज नॉट क्वाइट दैट इजी। कैसे, लुक एट द डायग्राम। The first one is very complicated. We have the number of hoops, we have the number of loops, but whenever we decide something, what we can decide, we decide the optimal path with the help of optimal principle, then it could be okay for us, clear. Links and routers can go down and came back during operations, so different routers may have the different ideas about the current topology. Also we have the quite finished the issues of whether each router has to individually acquire the information on which to base its sync tree computation, or whether this information is collected by someone else. We will come back to these issues shortly. Nevertheless, the optimal principle and the sync tree provide a benchmark against which other routing algorithms can be measured. नाउ कहता अब इट डिपेंड्स अपॉन, इस पे होता क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ राउटर्स कि किस राउटर पे जाके इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना है और कहाँ पे उसकी कॉपी को कंटेन करके रखना है। बाकी जितने भी राउटिंग एल्गोरिदम्स हैं उन सभी से अलग है ये ऑप्टिमलिटी प्रिंसिपल। वो अलग क्यों है, बिकॉज इन द केस ऑफ ऑप्टिमलिटी प्रिंसिपल वी डिफाइन द ऑप्टिमल पाथ्स with the help of optimal principle. By applying the optimal principle, we come up with the optimal paths, and this is called the optimality principle. Clear? जो बाकी रूट्स पे डिफाइंड नहीं होता, बिकॉज बाकी एल्गोरिदम्स में मेजरमेंट्स होती हैं। मेजरमेंट्स का मतलब है जैसे शॉर्टेस्ट पाथ आगे जाके तुम लोगों को, फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी वहाँ पे रखते थे, जैसे ए से बी को जाने के लिए वैल्यू दी होगी 4, बी से सी को 6, उसको फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ टाइम मिनट्स में मान लेते हैं, या हम लोग उसको अज्यूम करके चल पड़ते हैं किलोमीटर्स में, मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए। हर एक राउटिंग एल्गोरिदम में वी कैलकुलेट द डिस्टेंस, वी कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, source to destination, clear. Next, shortest path. यहाँ तक भाई any query from your side, anything that is not clear to anyone, just raise your hand. If everything is okay, then we move further. Okay, that's good. Now we move further.
Just wait for a minute. Just wait for a minute. Okay, let's start with this. The next is the shortest path routing. Let us begin our study of the feasible routing algorithms with the technique that is widely used in many forms because it is simple and easy to understand. The idea is to build a graph of the subnet with each node of the graph representing a router and each arc of the graph representing the communication line. Means जो भी हम लोग इसमें ग्राफ बनाते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनता है. एक तो हम लोग उसमें नंबर ऑफ राउटर्स को डिफाइन करते हैं और नंबर ऑफ पाथ बताते हैं, जिसको लिंक बोला हुआ है यहाँ पे, कम्युनिकेशन लाइन. जिस with the help of that communication link the different routers can be connected to each other. For example, जैसे तुम्हें पहले भी मैंने एग्जांपल बताई, यहाँ से चंडीगढ़ जाना है तो लिंक्स क्या होंगे, ये जो रोड बना होगा, राउटर क्या होंगे, यहाँ से पहले हम लोग ब्यास गए, ब्यास पे राउटर हो गया, ब्यास से फिर हम लोग जलंधर पहुंचे, वो एक राउटर हो गया, जलंधर से नवाशहर पहुंचे, नवाशहर एक राउटर हो गया. मीन्स जितने भी राउटर्स को क्रॉस करके जाएंगे वो राउटर्स डिफाइंड होंगे उस ग्राफ में और कम्युनिकेशन लिंक डिफाइंड होगा. क्लियर? To choose a route between a given pair of routers, the algorithm just finds the shortest path between them on the graph. Now we have the complete graph. Same, उसको compare करते जनाब अमृतसर चंडीगढ़ वाले एग्जांपल से. We have the complete graph. In this case, we have the complete road map. अमृतसर से चंडीगढ़ जाने के ये रास्ते हैं, 3 या 4 रास्ते हैं, उनको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो शॉर्ट लगता है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं. Clear? The concept of shortest path deserves some explanation. One way of measuring path length is the number of hoops. कहता now we have the two uh, we have to find the length from source to destination. एक मेथड क्या है कि नंबर ऑफ हूप्स को काउंट कर ले. नंबर ऑफ हूप्स का मतलब है नंबर ऑफ राउटर्स को, नंबर ऑफ राउटर्स का मतलब है नंबर ऑफ स्टेशन काउंट कर लें. अमृतसर से चंडीगढ़ जा रहे हैं, 4 स्टेशन आ रहे हैं, अगर इस रूट को फॉलो करके जाएंगे. वाया लुधियाना जाएंगे तो 6 रूट्स आ रहे हैं. क्लियर? 6 स्टेशन आ रहे हैं. कहते हैं इन दोनों को हम लोग अगर कंफर्म कर लें यूजिंग दिस मेट्रिक, द पाथ ए बी सी एंड ए बी ई एंड द फिगर आर इक्वली लॉन्ग. फिगर अभी नेक्स्ट आ रही है, बताता हूँ. अनदर मीट्रिक इज द जियोग्राफिक डिस्टेंस इन द किलोमीटर्स. कहता नेक्स्ट मीट्रिक क्या है या नेक्स्ट मेजरमेंट टेक्निक क्या है, हम लोग किलोमीटर्स में काउंट कर लेते हैं. इन विच केस ए बी सी इज क्लियरली मच लॉन्गर देन द ए बी ई. नाउ लुक एट द डायग्राम. अब इसमें कंफ्यूज ना होना, पहले द डायग्राम ए डायग्राम देखो सबसे पहले. अब ए में क्या है, ये ए है, कर्सर तुम लोगों को दिख रहा, ए से बी ये 2 लिखा है. सपोज वी काउंट इट एज अ किलोमीटर. नाउ सपोज यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू डी, यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू डी. फर्स्ट इसमें हम लोग सबसे पहले करते क्या है, फर्स्ट वी कैन डिफाइन ऑल द रूट्स दैट आर ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू डी. ए टू डी जितने भी रूट्स जा रहे होंगे पहले हम लोग उसको मेजर कर लेंगे, उसको कंपेयर कर लेंगे. कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जब वो रूट्स लिख दिए फिर उनकी वैल्यूज को लिखेंगे. उनकी वैल्यूज को लिखने के बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट करने के बाद जो शॉर्टेस्ट रूट बनेगा हम लोग उसको डिसाइड करेंगे. क्लियर? जैसे यहाँ पे पहली डायग्राम पे ये सिर्फ वैल्यूज दी हुई हैं. ए से अगर जी पे जाना है तो 6 है, ठीक है. फिर जी से आगे एच जा रहे हैं तो 4 लिखा हुआ है. एच से डी पे जा रहे हैं तो 2 लिखा हुआ है डायग्राम ए में. अब डायग्राम बी, सामने वाली डायग्राम देखो. डायग्राम बी पे क्या है, बी पे जब चले गए तब 2 आ गया और ए आ गया. इसका मतलब समझ लेना, बी पे 2 ए का मतलब है बी पे हम लोग जब पहुंचे हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचे हैं, 2 किलोमीटर. और आ कहां से रहे हैं, ए से. क्लियर? ये डायग्राम समझ आया? जस्ट वेट फॉर अ मिनट. मैं पता क्या करता हूं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. अभी ये जो मेरे वाली स्क्रीन है ना, मैं कैमरा ऑन करके बोर्ड पे एक एग्जांपल से तुम लोगों को समझाने लगा. एग्जांपल अपनी मर्जी से बनाते हैं, तुम्हें बता देता हूँ शॉर्टेस्ट पाथ में ये जैसे डायग्राम्स बनी है तो डायग्राम्स बनानी कैसे हैं. क्लियर? जस्ट वेट फॉर अ मिनट.
वो जो मेरी स्क्रीन वीडियो ऑन मेरी स्क्रीन आ रही होगी उस पर वीडियो ऑन की है मैंने बोर्ड बनी आई थिंक द बोर्ड इज विजिबल टू यू जस्ट वेट फॉर अ मिनट Akshay just raise your hand if the board is visible to you anyone from your side just raise your hand anyone okay Akshay okay done just lower down your hand okay that's good board नजर आ रहा है साहिल सर मेरे को उठाना विजिबल ओके सिंपल सिंपल थिंग इज शॉर्टेस्ट पाथ में एक चीज याद रखनी है तुम लोगों ने शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है वी हैव द टू थिंग्स फर्स्ट द सोर्स सेकंड द डेस्टिनेशन एंड यू हैव टू मेक दिस एल्गोरिथम इन योर एग्जाम सपोज अब वही सेम डायग्राम बनाते हैं बट विद अ डिफरेंट सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम a to x suppose this thing is there this is a a b c d e f g h suppose we are moving from a to h here this is a diagram okay अक्षय दिस इज विजिबल टू यू जो डायग्राम बन रहा है और थोड़ा नजदीक करूं कैमरा में अक्षय अनम्यूट योरसेल्फ हेलो हाँ जी अक्षय बोलो ये डायग्राम नजर आ रही है हेलो कैमरा ऊपर हो गया थोड़ा जस्ट वेट अनम्यूट ही रहने दो अनम्यूट ही रखो अच्छा वो कैमरा हिल गया वो गिर गया कैमरा नीचे जस्ट वेट फॉर अ मिनट वेट ओके अक्षय अब ठीक है सर अब ठीक है सर बट थोड़ा विजिबल प्रॉपर्ली हो रहा है ब्लर शो हो रहा है थोड़ा लाउडली बोलो अक्षय तो थोड़ा ब्लर शो हो रहा है एक मिनट वेट करो थोड़ा ब्लर है क्लोज करना पड़ेगा just wait अक्षय अब क्लियर है सर थोड़ा राइट करो सर थोड़ा राइट हाँ जी अब ठीक है सर हाँ ओके अक्षय चाहे अनम्यूट रहने देना तुम्हें अनम्यूट पे रखा होगा कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे को बता देना मेरे को है कि तुम लोगों को ये समझा दूं ठीक है ओके नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू एच और ये डायग्राम तुम लोग बनाओगे यू जस्ट गिव द एनी वैल्यू 2 4 6 3 7 1 3 फर्स्ट क्या है इन फर्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट द डिफरेंट पाथ्स फ्रॉम ए टू एच द फर्स्ट इज from we can move from A to B, B to E, E to H. What it means A to B, then B to E to H. Clear? This is the first route. Second, from A to C,
A to C, C to G, then G to H. क्लियर? अब A की A to C, C से D पे चले गए, C to D, then D to F, then F to H. Clear? Next A, A to B, then B to D, then D to F, F to H. Clear? इस तरह के और भी पाथ्स होंगे, बट जितने भी डिफाइंड पाथ होंगे, जस्ट राइट डाउन दीज पाथ्स. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू A to B. A to B is 2. A to B is 2. B to E. B to E is 3. E to H 1. The total is 2 plus 3 plus 1. 2 plus 3 plus 1 is 6. Again this. A to C 4. C to G 7. Then G to H 3. This 7 plus 3 10 plus 14. 14. Now A to C. A to C 4. Then C to D 2. Then D to F 6. Then F to H suppose 1. What it means? 4 to 6 13. Now A to B 2, B to D 1, D to F 6, and F to H 1. 2 plus 1 3 plus 6 9 plus 1 10. Now जितने भी different paths होंगे, you have to write all the different paths. Now 6, 14, 13, 10. Which one is shortest? The 6. What it means? The best shortest path is from A to B, A to B, B to E, and E to H. Clear? Akshay, clear है? Okay. Just wait for a minute. ठीक है, अब मैं रिपीट कर देता हूँ करना क्या है. फर्स्ट यू मेक द डायग्राम. हमने जाना था फ्रॉम A to H. A to H जितने भी डिफरेंट रूट्स होंगे, वी हैव टू राइट ऑल ईच एंड एवरी रूट. वो रूट्स को लिखिए अलॉन्ग विद द वैल्यूज. सारी वैल्यूज नोट कर ली. अब वैल्यूज के बाद कैलकुलेट दीज वैल्यूज. उनमें से जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा ना, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे. क्लियर? अब जस्ट रेज योर हैंड इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर टू एनीवन. इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट रेज योर हैंड. जस्ट वेट. ओके, मैसेज है बोर्ड प्रॉपर शो नहीं हो रहा था. ओके मैं तुम लोगों को रिपीट कर देता हूँ. बोर्ड पे पहले एक डायग्राम बनाया सिंपली. Just wait. अब देखो बोर्ड. अब वो है क्या, ऊपर डायग्राम था, वो डायग्राम्स की वैल्यूज को नीचे पाथ बना दिए. सिर्फ पाथ बना दिए जहां से जहां पे जाना था. इंटरलिंक्ड जितने भी पाथ बनेंगे वो सभी पाथ्स को हम लोग वहां पे ड्रॉ कर लेंगे, नीचे लिख लेंगे. नीचे लिखने के बाद है सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब जितनी वैल्यूज दी होंगी, जो भी वैल्यूज दी होंगी, हम लोग उन वैल्यूज को मार्क करके वहां पे लिख लेंगे. सेम विद दिस. ये डायग्राम देखो जो शेयर्ड स्क्रीन पे अब नजर आ रहा है. फ्रॉम A to B 2 लिखा हुआ था, B to C 7 है और C to D कितना है 3. इसी तरह से जितने भी डिफरेंट रूट्स होंगे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वी कैन राइट ईच एंड एवरी रूट. वो सभी रूट्स को हम लोग लिख लेंगे. लिखने के बाद उनको इस तरह ग्राफ में बनाने के बाद उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे. वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद वी सिंपली कैलकुलेट द वैल्यूज. अब उनमें से सबसे छोटी वैल्यू जो होगी, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ.
क्लियर? इन शॉर्टेस्ट पाथ, अगर कोई चीज नहीं समझ आई जस्ट रेज योर हैंड, एनीवन, जो भी जिसको नहीं, ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल नहीं समझ लगा रेज योर हैंड, ये समझ नहीं लगा जस्ट रेज योर हैंड। कोई भी आज का टॉपिक जो किया दोनों में से कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया तो बताओ। जस्ट वेट, वन मैसेज इज देयर। क्लियर? ओके, दैट्स गुड। अगर सभी को क्लियर है तो इट्स गुड। ओके, अब हाउएवर नेक्स्ट चलते हैं। अब जस्ट वेट, रेज योर हैंड रेज किया था किसी ने भी? अक्षय, ओके जस्ट वेट। अक्षय अनम्यूट योरसेल्फ। सर एक बार एग्जांपल रिपीट कर दो, वो ना कैमरा फ्लक्चुएट हो रहा था बार बार। ओके, अब मैं कैमरा भी ऑन नहीं कर रहा, तुम रुको। या फिर हाँ बोलो बोलो। करके भेज देना बाद में। ये देखो, रुको वेट करो। अक्षय अनम्यूट ही रखो, कोई बात नहीं। डायग्राम क्या है, जैसे ये पहले ए को कंसिडर करो, ठीक है? पहली डायग्राम ए नजर आ रही है? हाँ जी सर। अब ये क्या है, ये जैसे ए से बी पे 2 लिखा हुआ है, सपोज कर लो किलोमीटर्स हैं। ए से बी पे जाने के लिए 2 किलोमीटर्स लगेंगे, बी से सी पे जाने के लिए 7 किलोमीटर्स, सी से डी पे जाने के लिए 3 किलोमीटर्स। क्लियर? तो ये हमने पहला रूट लिख दिया, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। कितना बन गया? 2 + 7 9, 9 + 3 12, ये हो गया 12। अब दूसरा रूट क्या था? ए से बी पे चले जाओ, बी से ई पे चले जाओ, ई से एफ पे चले जाओ, एफ से या तो एच पे चले जाओ या सी पे चले जाओ, उसके बाद डी पे मूव कर जाओ। व्हाट इट मींस, जितने भी लिंक्स थे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो सारे पहले तुम लोगों ने लिख लेने हैं, ठीक है? वो सारे रूट्स लिख लेने हैं हम लोगों ने, जितने भी रूट्स ए टू डी पे जा रहे हैं, सारे रूट्स को पहले राइट डाउन कर लोगे। आफ्टर दैट जस्ट गिव द वैल्यूज जो डायग्राम पे दी हुई हैं। नाउ गिव द वैल्यूज टू ईच एंड एवरी रूट। नाउ कैलकुलेट दीज वैल्यूज, add these values at the end. Whenever the addition is complete, now you just come up with the single values. अब उन वैल्यूज में से जो सबसे शॉर्ट होगा, सबसे कम होगा डिस्टेंस, ये किलोमीटर्स थे तो हम लोग उसको पिक कर लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिथम। क्लियर? और सर अगर बाय चांस 2 रूट की सेम वैल्यू आ जाए तो फिर कौन सी पिक करें? दो, हाँ ओके, अगर 2 रूट की वैल्यू सेम आ रही है, नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द सेंडर। अब हमारे पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ, 4 रूट है, एक रूट पे 10 किलोमीटर है, एक पे 12 है, एक पे 12 है, एक पे 17 है, सपोज 2 पे 10-10 है। तो दोनों में से जिस रूट पे ट्रैफिक कम होगा, हम लोग उस रूट को फॉलो कर लेंगे। क्लियर? पहले हम लोग सिंगल रूट में कोई ट्रैफिक नहीं देखते, अगर 2 ऑप्शंस आ जाती हैं कि दोनों सेम किलोमीटर्स हैं, फिर हम लोग देख लेंगे किस रूट पे ट्रैफिक कम है। सीएसए में पढ़ा ना तुम लोगों ने, करियर सेंस मल्टीपल असेस, उसमें क्या करते थे, करियर को सेंस कर लेते थे, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग वही मेथड को फॉलो करके जिसमें ट्रैफिक कम होगा, आइडल होगा चैनल, उसके थ्रू डेटा सेंड कर देंगे। ठीक है सर। क्लियर? सर गुड गुड। और भाई, और भी कोई अगर है किसी को कोई इशू किसी भी टॉपिक में, तो जस्ट रेज योर हैंड, हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे, वो समझा दूंगा अभी, मैं उसको अनम्यूट करके समझा दूंगा। ओके ओके, नेक्स्ट चलो मूव फर्दर। However, many other metric besides hoops and the physical distance are also possible. Means number of options हैं, number of तरीके हैं हमें अपने रूट को फाइंड आउट करने के, या नंबर ऑफ होप्स काउंट कर लो, या नंबर ऑफ लिंक काउंट कर लो, कितना किलोमीटर्स हुए हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ईच आर्क कुड बी लेबल्ड विद द मीन, क्यूइंग एंड ट्रांसमिशन डिले फॉर सम स्टैंडर्ड्स टेस्ट पैकेट आर डिटरमाइंड बाय द आर्ली टेस्ट रन्स। व्हाट इट मींस, वही जितने भी नंबर ऑफ होप्स है ना, उनको मेंशन कर दो। जैसे हमने मेंशन किया होता है एग्जांपल में 2 4 7 8 लिख के, कोई भी वैल्यूज लिख के वहां पे मेंशन कर दो, आपस में डिस्टेंस उनका, जिनके थ्रू हम लोग बाद में रिजल्ट निकालेंगे। क्लियर? विद दिस ग्राफ लेबलिंग, द शॉर्टेस्ट पाथ इज द फास्टेस्ट पाथ रादर देन द पाथ विद द फ्यूअर आर्क्स एंड किलोमीटर्स। ऑटोमेटिकली जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा
वो फास्टेस्ट भी होगा, उसमें जितनी भी आर्क्स हैं या किलोमीटर हैं, दोनों में से जो भी मेथड यूज कर रहे हैं वो कम होगा, बाकियों के कंपैरेटिवली ऑटोमेटिकली कम ही होगा। क्लियर? इन द जर्नल केस the labels on the arc could be computed as a function of the distance, bandwidth, average traffic, communication cost, queue length, Meyer delay and other. These are the factors जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे whenever we are calculating the distance from the source to destination. We have the number of options are there and we have to calculate each and every option. Clear? By changing the weighting function, the algorithm would then compute the shortest path measured according to any one of the criteria that you are going to be follow. जिस भी क्राइटेरिया को फॉलो करोगे वो होगा। इधर सपोज मैंने किलोमीटर्स को अगर काउंट किया है तो किलोमीटर जैसे अपनी डायग्राम में देखे थे मैंने, किसी के 6 किलोमीटर आ रहे थे, किसी के 14 है, किसी के 10 है, किसी के 7 है, तो सबसे छोटे 6 किलोमीटर से तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिसको हम लोग फॉलो करके वहां पे पहुंचेंगे। क्लियर? जो ग्राफ में भी मेंशन किया हुआ है। दिस वन इज ड्यू टू द डिजकास्ट्रा, ये इसको डिजकास्ट्रा एल्गोरिथम भी बोलते हैं, जो डायग्राम पीछे तुम्हें शो करके बताइए मैंने। ईच नोड इज लेबल्ड विद इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स नोड अलोंग द बेस्ट नोन पाथ। हर कोई लेबल्ड होगा, अगर ए से बी है तो वहां पे लेबलिंग होगी 2 3 4 5 जितने। इनिशियली नो पाथ्स आर नोन, इनिशियली हमें कोई भी रास्ता नहीं पता होता, वी सिंपली मैप आउट द पाथ्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्लियर? सो ऑल नोड्स आर लेबल्ड विद इंफिनिटी। क्लियर? Okay, just wait for a minute, just wait for a 2 minutes, तब तक इसको गो थ्रू कर लो। कोई भी किसी को इशू है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वी जस्ट लेफ्ट विद द लास्ट स्लाइड, बिफोर दैट आई एम जस्ट गिविंग यू द 2 minutes टू रिकॉल ऑल द ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल एंड द शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर? फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ 2 minutes।
Okay, so the last slide, as the आगे हो ना सारे अब. Now we are going to finish the last slide. As the algorithm proceeds and the paths are found, the label may change, reflecting better path. A label may be either tentative or permanent. Initially, all labels are tentative. When it is discovered whether the label represents the shortest path from the source to the that node, it is made permanent and never change thereafter. कहता अब स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पाथ्स हैं पहले कोई पाथ नहीं पता होता, जो पाथ हम लोग डिफाइन करते जाते हैं उसको हम लोग परमानेंट करते जाते हैं. पहले सारे टेंटेटिव हैं. क्यों? हो सकता है सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए 10 रास्ते हैं, वो 10 के 10 टेंटेटिव है. जब तक हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करके फाइनलाइज नहीं करते तब तक वो परमानेंट नहीं होता. और जब वो परमानेंट हो जाता है तो उसके बाद जितनी भी नंबर ऑफ ट्रांसमिशंस होंगी, नंबर ऑफ कम्युनिकेशन होगी या नंबर ऑफ डेटा डिलीवर होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो सभी उसी पाथ को फॉलो करेंगे. क्लियर? We now start at B and examine all the nodes adjacent to it. If the sum of the label on the B and the distance from B to the node considering less than the label on that node, we have a shortest path, so the node is relabeled. जैसे ये at the last diagram. Suppose you just start with the B. कहता B से जितने भी paths होंगे, diagram देखना, from B to C 7, from B to E 2, from B to A 2. अब 3 पाथ हो गए. जब जिस बी से आगे जाने के 3 पाथ हैं, लेकिन जब हम लोग डेस्टिनेशन पाथ को डिफाइन कर लेंगे तो इन तीनों में से किसी एक रूट को फॉलो किया होगा. जिस रूट को फॉलो किया होगा वो परमानेंट बन जाएगा, बाकी के टेंटेटिव रह जाएंगे. क्लियर? After all the nodes adjacent to the working node have been inspected and tentative labels changed, if possible, the entire graph is searched for the tentative labeled nodes with the smallest value. अब adjacent side means जैसे ये diagram, look at the diagram. Adjacent side means from B to C, from B to A and from B to A. These three are the adjacent जो B के साथ थी. But at the end of the conversation, whenever we come up with the final solution, that this is the final path. Suppose A, B, C, D. Suppose this is the final path. Suppose तो अब होगा क्या, A to B वाले दो को फाइनलाइज कर देंगे, वो परमानेंट बन जाएगा. From B to C permanent, from C to D permanent, and all other routes they are still tentative routes. जो परमानेंट रूट हो जाएगा उसको डिफाइन कर देंगे, वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा. और परमानेंट का मतलब है उसके बाद जितनी भी कन्वर्सेशंस होगी सभी उसी रूट को फॉलो करेंगी, अगर तो डी के पास डेटा सेंड करना है तो. क्लियर? और ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल से अगर कंपेयर करें तो यही चीज हमने पढ़ी थी कि ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल में कि अगर कोई भी रूट इन बिटवीन द पाथ आता है तो उस रूट से उस डेस्टिनेशन तक पाथ वो सेम पाथ ही फॉलो होता है. और जितने पाथ ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल में आते जाते हैं उनको हम लोग सिंक ट्री में ऐड करते जाते हैं, सबनेट से निकाल के सिंक ट्री में ऐड करते जाते हैं. और सिंक ट्री लास्ट ऑप्शन बन जाती है ऑप्टिमल रूट्स की. और जैसे सिंक ट्री में ऑप्टिमल रूट्स आते थे, दे आर द परमानेंट. वो कौन से होंगे? जो शॉर्टेस्ट पाथ में हम लोग परमानेंट कर चुके होंगे. परमानेंट वालों की वैल्यूज चेंज नहीं होगी, टेंटेटिव की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल एंड द शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग. नाउ आज इतना ही करेंगे, बिकॉज just wait for a minute, I'm going to share the screen of your syllabus. Now we're done with this part. Clear? And we left with these, the congestion control policies and concept of internet working. Clear? So now this is all about the today's lecture. अब आज के लेक्चर में कोई भी टॉपिक, कोई टर्म, सबनेट क्या होता है, सिंक ट्री क्या होती है, ऑप्टिमल प्रिंसिपल क्या है, ऑप्टिमल रूट क्या है, ऑप्टिमल पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, नोड्स क्या है, हूप्स क्या है, एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर टू एनीवन, सिंपली रेज योर हैंड, वो डिस्कस कर लेते हैं. एनीथिंग, कोई भी चीज किसी भी स्टूडेंट को नहीं समझ आई, ओके दैट्स गुड. अगर सबको सब कुछ समझ आ गया, फिर भी जो 2 से 3 हमारी एक मीटिंग होगी, फिर ये जो ट्यूटोरियल है जैसे तुम लोगों को पता है, उसमें तुम लोगों को पहले बता देता हूँ, 2 से 3 जो होगा हमारा टाइम, वी आर डिस्कसिंग द ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल एंड शॉर्टेस्ट पाथ.
अगर कुछ होगा तो बोर्ड पे दोबारा कैमरा सेट करके एक और एग्जांपल तुम लोगों को करवा दूंगा along with the graph. Okay, what is the meaning of dot and min size in the second? But just wait for a minute. I'm just going to share the screen and just wait for a minute. And query is there. Just wait. Rupinder, unmute yourself. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हाँ जी रुपिंदर, अब बोलो. वो शॉर्टेस्ट पाथ का जो डायग्राम समझाया ना आपने, फर्स्ट वाला समझाया, और जो सेकंड वाला में उसमें है जैसे डी पे और सी पे है डॉट और माइनस का साइन, तो वो क्या इंडिकेट है? अच्छा यहाँ पे, हाँ वो शेयर स्क्रीन पे तुम्हें नजर आ रहा है. तुम ये कह रहे हो जैसे बी पे लिखा है 2 और ए, सी पे लिखा हुआ है डॉट और माइनस. हाँ अब बता, डॉट का मतलब है अभी ये टेंटेटिव रूट से. क्लियर? दो चीजें होती हैं ब्रैकेट में, पहला डिस्टेंस, दूसरा वो पैकेट कहाँ से आ रहा है ना. जैसे बी पे था 2 और ए, सी पे अब या तो हम लोग बी से सी पे जा सकते थे या बी से ई पे जा सकते थे, ई से एफ पे जाते, एफ से सी पे आते. दो पाथ थे मेरे पास ना. तो जहां पे पाथ डिफाइन नहीं होते वहां पे डॉट लगा देते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि अब यहाँ पे जो पैकेट है वो बी से आएगा या एफ से आएगा. रिसेंट की पोजीशन बतानी है उसने, या बी से आएगा या एफ से आएगा. क्लियर? यस क्लियर सर. हाँ, और हाइफन का मतलब है डिस्टेंस भी डिफाइन नहीं है अभी. डिस्टेंस कब डिफाइन होगा? जब रूट डिफाइन हो जाएगा. सपोज अगर बी से सी पे जाता तो डायग्राम 1 देखो, वहां पे 7 था, पहली डायग्राम पे बी टू सी 7, तो यहाँ पे क्या आ जाता? सेकंड डायग्राम पे यहाँ पे आ जाता 7 और बी, मतलब 7 डिस्टेंस ट्रेवल किया है और आया कहाँ से है? फ्रॉम बी. प्रीवियस नोड का एड्रेस एंड डिस्टेंस. क्लियर? यस सर. ओह दैट्स गुड. तो म्यूट योरसेल्फ. गुड. एनी अदर क्वेरी? भाई पूछ लिया करो, जैसे अभी रुपिंदर ने पूछ लिया, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो, उसको डिस्कस कर लिया करेंगे हम लोग. अगर तो सब कुछ क्लियर है दैट्स वेरी गुड, बट स्टिल अभी ये तुम्हारे गूगल क्लासरूम में सेंड कर रहा हूँ मैं ताकि तुम्हारे पास आ जाए. गो थ्रू विद इट. इफ एनी इशू इज देयर, 2 से 3 हमारी क्लास होगी तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर? जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके, आई थिंक दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन. अभी तुम्हें गूगल क्लासरूम पे तुम्हारी पीपीटी सेंड कर रहा हूँ, उसको रीड आउट करो. 2 से 3 यही डिस्कशन होगी. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक्स फॉर द टुडेज क्लास. नाउ आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग फॉर एवरीवन. ओके.